ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं एसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासण मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलं सिद्धमंगलं साहुमंगलं केवलिपर्णतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्त लोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलिपर्णतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपर्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोग तीन काल के पंच परम गुरु पांचों परमेष्ठियों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडा सर्पणी काल के धर्म तीर्थ शासन नायक वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवंतों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य प्रकीर्ण श्रुत स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पिछली शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को सिद्ध श्रुत और आचार्य भक्ति पूर्वक बारंबार विनम्र नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। अष्टम द्वीप नंदीश्वर द्वीप, वहाँ प्रत्येक दिशा में एक अंजनगिरी और उसके चारों कोण में 4 दधिमुख पर्वत, और एक एक दधिमुख पर्वत से जुड़े हुए 2-2 रतिकर पर्वत। तो कुल मिलाकर एक दिशा में एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर पर्वतों के शिखर पर चिट्ठदि वय रयणमो एक एक जनिंद पासालों, उत्तम रत्नों से रचित एक एक जिनप प्रासाद होता है, एक एक जिनालय होता है। और जैसे अन्य अकृत्रिम चैत्यालय हैं, बिल्कुल वैसी ही इनकी ऊंचाई आदि बताई गई है। भद्रशाल वन आदि में जो जिनालय होते हैं कृत्रिम चैत्यालय, बिल्कुल उनके जैसे ही ये नंदीश्वर द्वीप वाले चैत्यालय होते हैं। जलगंध कुसुम तंदुल वरचरु फल दीव धूव पहुदीणम अच्यंते थो माणा
जिणिंद पड़माणि देवाणु। स्तुति करने वाले देव जल, गंध, पुष्प, तंडुल, उत्तम चरु, फल, दीप, धूप आदि सहित जिणिंद परिमाणी अर्चनते, जिनेंद्र प्रतिमाओं की अर्चना करते हैं। जुईसीय वाण विंतर भावण सुर कप्पवासी देवियो नच्चन्ति गायन्ति जिणिंद भवनेषु विचित्र भंगे। तिलोई परिणति के पंचम महाधिकार में गाथा 70 से हमने अभी आपको अर्थ बताना प्रारंभ किया है। 73वीं गाथा में आचार्य यति वृषभ लिख रहे हैं कि ज्योतिष्क, वानव्यंतर, भावन सुर अर्थात भवनवासी देव और कल्पवासी देव, इनकी जो देवियाँ हैं वे नच्चन्ति नृत्य करती हैं, गायन्ति गाती हैं। और नृत्य और गान कैसा होता है उनका? बोले जिणेंद्र भवनों के अंदर होता है और विचित्र भंगे ही, उसके जो अलग अलग भंग बताए हैं संगीत से संबंधित, अलग अलग प्रकार के ताल, अलग अलग प्रकार के राग, अलग अलग प्रकार की रागिणियाँ, अलग प्रकार के आरोह अवरोह, मूर्छना, फिर पगचाप आदि आदि बहुत सारा विस्तार है इसका, गीत संगीत नृत्य का। इसको तौर्य त्रिक कहते हैं। और ये जब विषय कषायों की पुष्टि के लिए प्रयुक्त होता है तब अशुभ भाव का उत्पादक संगीत बन जाता है। और जब ये भक्ति आदि में संलग्न हो जाता है तो यही संगीत शुभ भाव का एक असाधारण साधन बनता है, असाधारण साधन। क्योंकि एक पंक्ति है, उसको एक ढंग से पढ़ो तो किसी का ध्यान नहीं जाता, दूसरे ढंग से पढ़ो तो लोगों को झूमने की इच्छा होती है, और तीसरे ढंग से पढ़ो तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये संगीत का प्रभाव है। तो ये सारी वहाँ पर कलाएं और सब संगीत और नृत्य की सारी विद्याएं उनके पास होती है। तो विचित्र भंगों से वो जिनेंद्र भवनों में गाती भी हैं वो देवियाँ और नृत्य भी करती हैं। भेरी मद्दल घंटा पौदीणी विविध दिव्यज्जानी वायन्ते देवभरा जिणवर भवने सुभक्तिये। और जिनेंद्र भवनों में भक्ति पूर्वक जो बड़े देव हैं, उत्कृष्ट देव हैं, वो क्या करते हैं? कोई सोचे कि वो देवियाँ जो नृत्य कर रही है वो साधारण अप्सराएं होंगी, नहीं, वो बहुत उच्च कोटि की देवियाँ हैं। और यहाँ पर जो देव हैं वो भी देवों में वर, अपेक्षाकृत उन्नत ऊंचे स्थान को प्राप्त हुए देव, वे भेरी है, मर्दल है, घंटा है और पहुदी यानी आदि शब्द से अन्य भी अनेक प्रकार के वीणा, वंशा आदि वाद्य होते हैं। इन सब बाजों को विविध दिव्य वज्जानी, विविध प्रकार के मनोहर वाद्यों को वायन्ते, वायन्ते, भक्तिपूर्वक बजाते हैं। भक्तिपूर्वक बजाते बजाते इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनको होश नहीं रहता कि वो अभी इस समय कहाँ पर है। बस उनको यही लगता है कि यहाँ भगवान है और हम यहाँ पर बस उनकी भक्ति में डूब गए। ये स्थिति होती है। क्षेत्र और काल का भान नहीं होता भक्ति में डूबने पर।
एवं दक्षिण पश्चिम उत्तर भागे सुहोन्ति दिव्यदहा नवरिविशेषो नामा पौमिणी संडाण अन्नाना। अब जैसे ही पूर्व दिशा का क्रम बताया है, इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम और उत्तर भागों में भी, किसके भाग? नंदीश्वर द्वीप के, उन भागों में भी दिव्य द्रह, 4 सरोवरों के नाम भी आए हैं वहाँ पर। तो उन दिव्य द्रहों की व्यवस्था चारों दिशाओं में है। और कमलिनी के खंडों वाले वे जो सरोवर हैं, उनके नाम अन्य अन्य हैं, अलग अलग नाम हैं। पुव्वादिसु अरज्जा विरजा सोकाय वीद सोकत्ति दक्षिण अंजन सेले चत्तारो पौमिणी संडा विजयत्ति वैजयंती जयंती अपराजिताय तुरिमाए पश्चिम अंजन सेले चत्तारो कमलिनी संडा रम्मा रमणीयाओ सुपर्णामाय सव्वदो भद्दा उत्तर अंजन सेले पुव्वादिसु कमलिनी संडा। पूर्व दिशा की जो पद्मिनी खंड बताए हैं, उनके नाम देख लेते हैं। 4 बावड़ियां हैं, नंदा, नंदवती, नंदोत्तरा और नंदी घोषा। तो नंदा जो है पूर्व दिशा में है, नंदवती दक्षिण में है, नंदोत्तरा पश्चिम में है और नंदी घोषा ये बावड़ी उत्तर में है। फिर इन दिशाओं में, पूर्व दिशा में अशोक वन है, दक्षिण में सप्तच्छद वन है, सप्तपर्ण बोलते हैं जिसको, जिसके पुष्प की खुशबू श्री कृष्ण जी के शरीर से आती थी। सभी महापुरुषों के शरीर में एक दिव्य गंध होती है। और फिर पश्चिम दिशा में चंपक वन है और उत्तर दिशा में आम्र वन है। और इनमें से प्रत्येक वन में उस वन के नाम से युक्त चैत्य वृक्ष होता है। दक्षिण अंजनगिरी की पूर्वादि दिशाओं में अरजा, विरजा, अशोका और वीत शोका, ये 4 बावड़ियाँ हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वो पूर्व दिशा के थे। दक्षिण दिशा की बावड़ियों के नाम ये है। वो जो नंदा नंदोत्तरा थे ना, वो पूर्व दिशा के थे। फिर पश्चिम अंजनगिरी की चारों दिशाओं में विजया, वैजयंती, जयंती और चौथी अपराजिता, ये 4 बावड़ियाँ हैं। उत्तर अंजनगिरी की पूर्वादि दिशाओं में रम्या, रमणीया और सुप्रभा और सर्वतोभद्रा, ये 4 बावड़ियाँ हैं। चार प्रकार के देव नंदीश्वर द्वीप में प्रत्येक वर्ष वरिसे वरिसे चौविह देवानंदी सरम्य दीवम्मी
आषाढ़ कत्तियेषु फग्गुण मासे समायन्ति। प्रतिवर्ष 4 प्रकार के देव नंदीश्वर द्वीप में आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन मास में समायाति आते हैं, बलि प्रकार से आते हैं धूमधाम के साथ। ए रावण मारूढ़ो दिव्य विभूधि भूषिदो रम्मो नालियर पुण्यपाणी सोहम्मो एदि भत्ति। ऐरावत पर आरूढ़ दिव्य विभूति से भूषित रमणीक अर्थात सुंदर आकृति वाले नालियर पुण्य पाणी, नारियल से भरे हुए हाथ जिनके, बहुत सारे नारियल जिसने अपने हाथ में धारण किए हुए हैं, ऐसा सोहम्मो एदि भत्ति है, सौधर्म इंद्र भक्तिपूर्वक नंदीश्वर द्वीप में आता है। वरवारण मारूढ़ो वररयण विभूषिदे विभूषणे ही सोहंतो पूगफल गोच्छ हत्थो ईशानिंदो विभत्ति। ये उत्तम हाथी पर आरूढ़, उत्तम रत्नों से विभूषित, आभूषणों से शोभित ईशानेंद्र भी पूग फल गोच्छ हत्थो, सुपारी के जो फल होते हैं ना उनके गुच्छों को अपने हाथ में पकड़कर भक्ति एदि भक्तिपूर्वक नंदीश्वर द्वीप आता है। वर केसरी मारूढ़ो नव रवि सारिच कुंडलाभरणो चूत फलो फल गोच्छ हत्थो सनक कुमारो विभत्ति जुदो। फिर सनत कुमार जो हैं वो भी उत्तम सिंह पर आरूढ़ होकर, और वो सिंह भी केसरी सिंह है। केसरी सिंह जिसकी गर्दन के बाल केसर की पत्तियों जैसे होते हैं उसको केसरी सिंह बोलते हैं। गर्जना उसकी बहुत विशिष्ट होती है, सबसे प्रचंड ध्वनि अगर निकलता है गर्जना की, दहाड़, वो केसरी सिंह है। हमने स्वयं 6-7 किलोमीटर दूर से केसरी सिंह की ध्वनि सुनी है। अहमदाबाद में जहाँ चतुर्मास था हमारा, वहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर एक प्राणी संग्रहालय था, वहाँ पर केसरी सिंह था। गिरनार वाला शेर था वो, लेकिन वो केसरी जाति के, यहाँ की केसरिया बाल वाला, वो वहाँ दहाड़ता था। सवेरे यहाँ 4:45 बजे इधर ओढ़ों में आवाज़ आती थी उसकी, जब सन्नाटा रहता है, भोगियों के सोने का समय रहता है, योगियों के जागने का समय रहता है, तो वो आवाज़ सुनाई देती थी, दूर से शेर की आवाज़ आती थी। तो उस पर आरूढ़ सनत कुमार नवर विसारिच कुंडलाभरणो, नव रवि सारिच, एकदम तरुण सूर्य के सदृश प्रकाशमान कुंडलों को आभरण, आभूषण के रूप में, कर्णाभूषण के रूप में धारण करने वाला सनत कुमारो भी भक्ति जुदो एदि, भक्ति युक्त होकर सनत कुमार इंद्र भी आता है। और हत्थों क्या, उसके हाथ में क्या रहता है? आम्र फल के गुच्छे रहते हैं। आरूढ़ो वर तुर्यम वर भूषण भूषिदो विविहसोहो कदली फल सहहत्थो माहिंदो एदि भत्ति। ये उत्तम अश्व पर आरूढ़, अश्व जानते हैं ना आप, घोड़ा, उत्तम अश्व पर आरूढ़, वर भूषण भूषिदो, उत्तम आभूषणों से भूषित, विविहसो, नाना प्रकार की शोभाओं से युक्त, माहेंद्र, चौथे स्वर्ग का इंद्र, कदली फल सहहत्थो, कदली यानी केलों का जो फल होता है
उन फलों से सहित है हाथ जिसके, अर्थात अपने हाथों में जो केलों के फल को पकड़ा हुआ है उसको लेकर के भक्ति एदि भक्तिपूर्वक आता है। हंसम चंद धवले आरूढ़ो विमल देह सो हिल्लो वरके कुसुम करो भक्ति जुदो एदि बम्मिंदो। चंद्र धवल हंस पर आरूढ़, चंद्रमा जैसे सफ़ेद हंस पर विराजमान, विमल देह सुहिल्लो, स्वच्छ वैकृत शरीर से शोभित, वर केई कुसुम करो, उत्तम केतकी कुसुम को कर में अर्थात हाथ में पकड़े हुए, भक्ति जुदो भक्ति युक्त, एदि ब्रह्मेंदो ब्रह्मेंद्र आता है। ये पंचम स्वर्ग का इंद्र। केतकी पुष्प है क्या? केतकी पुष्प है क्या यहाँ पर? केवड़ा, वो पीले रंग का रहता है, वो चंपा होता है या केवड़ा होता है? ये याद रखना होगा कि कौन सा इंद्र कौन से पुष्प लेकर के और कौन से फल लेकर के आता है। कोंच विहंगारूढ़ो वर चामर विविह छत्त सो हिल्लो पफुल्ल कमल हथो एदिहु ब्रह्मोत्तरेंदो वे। अब ये छठे स्वर्ग के जो है, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग नाम है उसका, वहाँ के जो इंद्र, ये प्रतीन्द्र, ब्रह्मेंद्र के प्रतीन्द्र है वो, क्योंकि इंद्र जो है पहले 4 स्वर्गों में एक एक इंद्र है, फिर ऊपर के 8 स्वर्गों में 8 से आधे इंद्र हैं। यानी ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर का एक ही इंद्र है, ब्रह्मेंद्र। लेकिन ये ब्रह्मोत्तर इंद्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके साथ जो प्रतीन्द्र है उसको सम्मिलित कर दिया है। तो वो कौंच विहंग आरूढ़, सारस पक्षी का नाम सुना है आपने? सारस, क्रेन बोलते हैं उसको। अच्छा बड़ा होता है, यानी अपन अगर खड़े हो जाएं तो फिर वो 4 फुट के आसपास तो आता ही होगा उसका, और उसका कलर ग्रे रंग का होता है, चेहरे पर थोड़ा सा लाल रहता है, लंबी चोंच होती है और बहुत मधुर ध्वनि करता है, वो मधुर ध्वनि होती है उसकी। और वो एक पत्नी व्रता होता है, व्रत वाला होता है, जीवन में उसकी एक ही पत्नी होती है। क्रौंच पक्षी, क्रौंच पक्षी का जो सुर है उसके विषय में एक श्लोक आया है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में। सारे गामा पधनी, ये 7 स्वर है। अब इसमें कुछ कोमल और शुद्ध स्वर और कुछ तीव्र स्वर है, तो कुल मिलाकर 12 स्वर हो जाते हैं। और 12 स्वर का संबंध 12 राशियों से होता है। जिसकी जो राशि है वो अपने सुर से अगर ओंकार की साधना करेगा तो उसको अल्पकाल में बहुत लाभ होगा। निषादं कुंजरो वक्ति ब्रूते गौरषभं तथा अजो वदति गांधारं षड्जं ब्रूते भुजंगभुक् ब्रवीति मध्यमं क्रौंचो दैवतं तुतुरंगमः पुष्पसंधारणे काले पिकः कूजति पंचमं। पूरे 7 सुरों के नाम दे दिए और 7 सुर कौन से प्राणी निकालते हैं उनके नाम दे दिए। वो हमेशा इन्हीं सुरों में बोलते हैं, वो उल्लंघन नहीं करते,
हाथी निषाद स्वर से चिंगाड़ता है, यानी हाथी का जो सुर होता है वो नी होता है। अब नी कौन सा सुर है हम आपको बताते हैं। वो हाथी की आवाज़ ऊंची रहती है, ये ध्वनि रहेगी। अब अन्य प्राणियों की सुन लो। बकरा गांधार स्वर में बोलता है। अच्छा, मयूर की आवाज़ सा होती है, हाथी की नी होती है, मयूर की सा होती है। वो सा कैसी है? ये हाथी की थी। ये हाथी की थी। ये मयूर की है। रैवन जो पहाड़ी कौवा होता है उसकी भी यही आवाज़ है। जो मयूर का सुर है वही पहाड़ी कौवे का सुर। पहाड़ी कौवा कौन सा होता है? जिसका गला भी काला होता है। कुछ कौवे रहते हैं जिनके गले थोड़ा फीके रंग के होते हैं, और जिन कौवों के गले काले होते हैं उनकी और मयूर की ध्वनि ये सा ध्वनि है। हमने श्रवण बेलगोल में चेक किया था, एक कौवा बैठा हुआ था बाहर और वो काँव काँव कर रहा था, तो हमने सोचा कि देखें ज़रा कौन सा सुर है, तो पता चला यही सा है। तो सा सुर से मयूर भी बोलता है और कौवा भी बोलता है। फिर ब्रूते गौ ऋषभं तथा। अब देखिए रे स्वर जो है वो रे स्वर सांड इस स्वर में बोलता है हमेशा। फिर ग स्वर में बकरा। फिर म स्वर में क्रौंचो ब्रवीति। अभी अपनी बात क्रौंच पक्षी को लेकर चली थी ना, तो ये क्रौंच पक्षी जो होता है, सारस पक्षी कहते हैं इसको, अंग्रेजी भाषा में क्रेन बोलते हैं, CRANE। ये म की ध्वनि करता है। हस्तिनापुर में जब हमारा चतुर्मास था तो वहाँ पीछे सारस रहते थे, तो हमेशा उनकी आवाज़ आती थी इसी म स्वर से। नहीं, अभी उनके यहाँ तो अभियोग्य जाति के देव हैं जिस पर वो आरूढ़ होकर के आ रहे हैं, लेकिन अपन यहाँ जो मनुष्य लोग के ये प्राणी हैं बिल्कुल यही आकृति रहेगी उनकी भी, लेकिन यहाँ जो है इनकी ध्वनि कैसी है वो अपन उसकी चर्चा कर रहे थे। ये सारस पक्षी क्या, ये आवाज़ है। तो अब देखना होगा इसको, तो संगीत की बातें हैं, थोड़ा सा
हमने कोई संगीत का अध्ययन किया नहीं ढंग से, मौका मिला था लेकिन हमने प्रमाद कर दिया। थोड़ा थोड़ा जितना आता है उतना बता दिया। और फिर कहते हैं कि दैवतम तो तुरंगम, ये हो सकता है हमने जो बताया उसमें कुछ भूल चूक हो थोड़ी बहुत, क्योंकि हमने सारे ग म तक के ठीक बताया। उसके बाद प जो है, प का सुर जो होता है वो कोयल पक्षी वसंत ऋतु में जो आवाज़ करती है वो प सुर होता है, पंचम। और घोड़ा जो होता है ध सुर से आवाज़ निकालता है। फिर नी से कौन सी हाथी है, फिर वापस वो क्रम कर लेना। तो सा मयूर, रे सांड, ग बकरा, म क्रौंच, प कोयल, ध घोड़ा और नी हाथी। कोई ऐसा क्रम से अपन कोई दोहा या कुछ बना सकते हैं, छोटा सा काव्य, जिससे सारे गम प ध नी वाले जानवरों के नाम उसमें सम्मिलित हो जाए। कोशिश करते हैं ना। तो इस तरह ब्रह्मोत्तर क्रौंच पक्षी पर आरूढ़ होकर के आता है। फिर आगे के और इंद्रों के आगमन और उनके वर्णन को लेकर कई गाथाएं हैं। कुल मिलाकर नंदीश्वर द्वीप में ये बड़े बड़े इंद्र इन वाहनों पर इन द्रव्यों के साथ आते हैं और धूमधाम के साथ भक्ति करते हैं। 192 घंटे तक वो उसमें डूब जाते हैं और असंख्य गुणी कर्म निर्जरा करते हैं। सारे सम्यक दृष्टि हैं, और जो मिथ्या दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं वहाँ आकर के। जिन महिम दर्शन, ये सम्यक का कारण बताया ना देवगति में, तो वो इसको देख करके सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। और जो भक्ति होती है उनकी, उससे असंख्य गुणित कर्म निर्जरा करते हैं। ऐसा तिलवी पंडित में ही लिखा हुआ है कि जब वो समावसरण में भगवान की प्रदक्षिणा आदि लगाते हैं, स्तुति करते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं, तो असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। तो अभी एक प्रश्न आया था, दो स्थानों से आया था। प्रश्न ये था कि क्या कोई ऐसा आगम प्रमाण उपलब्ध है कि मुनि मुद्रा में भी जिनाभिषेक किया जाता है, या मुनिराज भी जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं, ऐसा कोई शास्त्र प्रमाण है? ये प्रश्न आया था। तो अभी हमने उत्तर नहीं दिया है, बस ये जो नंदीश्वर की अंचलिका है, इसमें देवलोग क्या क्या करते हैं उसका तो चित्रण है ही।
पर अंतिम पंक्ति में ये लिखा है कि अहम अभी, यानी मैं कुंद आचार्य भी का मतलब ये है कि वो लोग तो करते ही हैं, लेकिन मैं भी ये सब करता हूँ। तो इसमें विद्वज्जन विचार करें कि कुंद आचार्य जब कह रहे हैं कि मैं भी अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी, तो अर्चना पूजा वंदना नमस्कार की परिभाषाएं अपन पढ़ चुके हैं, तो फिर वो सारी क्रियाएं उसमें सम्मिलित होगी। तो उसमें दिव्य ही नाणे ही लिखा था। तो फिर विद्वज्जन विचार करेंगे और भी साधुजन आचार्यजन इस पर विचार करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, इस विषय में दो धाराएं हैं। कई साधु बोलते हैं कि कर सकते हैं और कुछ साधु उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इस पर और उहापोह अपेक्षित है। इतना ही आज कहेंगे। और रही ध्यान की बात, तो ध्यान अपन पहले ज्ञान हो फिर ध्यान हो, ये नियम है ना। किसका ध्यान करना, जब यही नहीं पता होगा तो फिर क्या ध्यान करेंगे। तो इसलिए अपन ये पहले नंदीश्वर देव को अच्छे से समझ रहे हैं और फिर अपन अपनी कल्पना शक्ति से वो सारा चित्रण ध्यानस्थ हो करके अपने अंदर ला सकते हैं। वो प्राणियों के नाम भी दिए हुए हैं और उन प्राणियों से अपन परिचित भी हैं। क्रौंच पक्षी की बात है तो फिर आप कहीं फ़ोटो देख लेना उसकी। सारस पक्षी आप लोग जानते ही होंगे, वैसे तो बहुत से लोग जानते होंगे, जिनको पता ना हो वो देख लेना। और या फिर हम दिखा दें क्या, समय ज़्यादा ना हो जाए। पारणा का दिन है ना। अच्छा सुंदर चित्र मिला है। ये सारस पक्षी है, बिल्कुल वही चित्र है हमारा। ये एक पत्नी वाला होता है। ऐसे कुछ प्राणी होते हैं जो तिर्यंश होकर के भी इस मर्यादा का पालन करते हैं। देखो, जिस जीवन में मर्यादा भंग की थी उस जीवन का कर्मबंध उनको तिर्यंश गति में ले आया। मायाचारी की ना, माया तैर्य ज्ञान से, और तिरी गई अट्टेण। पद्म सिंह मुनिराज ने लिखा है कि आर्त ध्यान से मरने वाले पशु बनते हैं, यानी एकदम छटपटाते हुए और फिर दुखी होकर के जो मरने वाले जो होते हैं उनको तिर्यंश गति प्राप्त होती है। इसलिए मरते समय कहते हैं कि शांत रहो, शांत रहो, आकुलता मत करो। आकुलता से वो गति होगी जो इष्ट नहीं है। तो वो आए तिर्यंश गति में उससे, आर्त ध्यान से और मायाचारी से। लेकिन यहाँ आकर के अधिक बहुत सारे तिर्यंश एकदम सरल प्रकृति होते हैं, उनको उतना छल कपट नहीं होता। कुछ तिर्यंशों के ज्ञानावरण का क्षोभम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। एक बार श्रवण बेलगोल में घोंसला गिर गया था बुलबुल का, तो फिर हमें बड़ी चिंता हुई। आहार के बाद हमने देखा कि नीचे वो बच्चे पड़े हुए हैं 3।
तो हमें लगा कि इसको कैसे करें और ऊपर कहाँ लगाएं पेड़ पर। तो एक नारियल था खाली, उसके अंदर उस घोंसले को रखा और बच्चों को रख कर के ऊपर टांग दिया। लेकिन वो जो उसके माता पिता थे वो बेचारे इतने भोले, उनने जहाँ जिस डाली में घोंसला बनाया था वो बार बार उसी डाली के पास आ रहे थे, इसके पास नहीं जा रहे थे। ये जो नारियल में हमने लटका दिया था उधर नहीं जा रहे थे। फिर हमने वहाँ लोगों से बोला कि उसको नहीं समझ में आ पा रहा, वो पक्षी है, उसको जितना ज्ञान है उतना ही उसको समझ में आता है। तो जहाँ था घोंसला थोड़ा इस तरफ था, तने के पास नहीं था, थोड़ा दूर था, तो हमने उस तरफ लगवाया। तो फिर वो मिल गए अपने बच्चों से और इसमें हमने खड़े खड़े वहीं सामायिक की क्योंकि हम अगर चले जाते तो फिर वहाँ पर कोई निमित्त नहीं बन पाता था, तो हम वहीं रुके, खड़े खड़े हमने वहीं सामायिक की। और फिर वो जब अपने बच्चों से मिल गए तो हमें लगा कि चलो ये, क्योंकि बहुत दुख होता है। देखो सबकी पीड़ा, अपन अगर करुणा होती है तो समझ में आती है अपने को कि जैसे अपने को तकलीफ़ होती है, वो रागी जीव है और अपन भी रागी जीव, कौन से वीतरागी हो गए अपन कि बिना मतलब वीतरागता का नाटक करना माया शल्य है। तो जितना उनकी तकलीफ़ है उनको समझो अपन अपने संवेदना से। ये मत सोचो कि सारी दुनिया सम्यक दृष्टि होगी और वो सब अपने तत्व चिंतन करेगी। अरे नहीं, जिनके पास नहीं है उनके ऊपर तो करुणा करो ना। तो ये करुणा है, कहते हैं कि सबसे अच्छा उपदेश अगर किसी को दिया जाता है, द बेस्ट एडवाइस दैट कैन बी गिवन टू एनीबडी इज बी काइंड। करुणावान बनो, ये श्रेष्ठ सलाह है किसी को दी जाने वाली, करुणावान बनो। आज अगर धरती पर केवल करुणा गुण को लोग अपना लें तो सैकड़ों समस्याएं समाप्त हो जाए। वो आती ही नहीं करुणा, इतना तीव्र कषाय रहती है कि आती ही नहीं करुणा। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में, भक्ति पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धन वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश तेरा वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ मोक्ष